इस फिल्म की स्टोरी हम शुरू से देखते हैं तो पुष्पा कंटेनर के अंदर में छुपकर जापान पहुंच जाता है, क्योंकि पुष्पा ना जिसको लाल चंदन की लकड़ी भेजी थी वही पैसा लेने गया था। इसलिए क्योंकि हिरोशी ने पुष्प को पैसे नहीं दिए थे इसलिए आया था। तभी हिरोशी के गुंडे आ जाते हैं। से लड़ते हुए पुष्पा उन सबको गंदे कपड़े समझकर धोते हुए बोलना कि मैं तुम्हारे बाप का भी आप हूँ। लेकिन तभी हिरोशी जाकर उसे गोली मार देता है और फिर वह पानी में जा गिरता है। कहानी अब यहाँ पीछे की ओर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर भंवर मजदूर बनकर मजदूर के साथ वहां पहुंच जाता है, जहां पर लाल चंदन की लकड़ियां काटी जाती थी, और फिर वह सभी मजदूरों को एक जाल में पकड़ लेते हैं। जो लोग पुष्पा भाव के लिए काम किया करते थे। तभी पुष्पा पुलिस स्टेशन जाती है और फिर पुष्पा पुलिस वालों को पूरी जिंदगी भर जीने के लिए पैसा देकर सबको रिटायरमेंट दे देता है। और फिर पुष्पा अपने सभी लोगों को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। फिर भंवर भी कुछ नहीं कर पाता। पुष्पा के बड़े भैया मोहन, जो पुष्पा को अपना भाई कभी नहीं मानता था, वह पुष्पा को कभी ताने मारने से पीछे नहीं हटते थे। पुष्पा का परिवार में से कोई भी मिल जाता तो उसको ताना सुनने लग जाते थे। तभी पुष्पा मिनिस्टर सिद्धप्पा के साथ जाता था, क्योंकि श्रीवल्ली ने कहा था पुष्पा को कम से मिलकर बातचीत करने के लिए। और फिर श्रीवल्ली ने ही यह कहा था कि कम के साथ फोटो निकाल देना, क्योंकि घर में लगाएंगे तो भोपाल होगा। पुष्पा जैसे सीएम के साथ फोटो खींचने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सीएम बोला मैं इस गरीब के साथ फोटो नहीं की जा सकता। तभी सीएम आगे बोलता है कि मानता हूं कि हमारी फील्डिंग एक है, मगर मैं इस लकड़हारे के साथ फोटो नहीं खींच सकता। यह बात सुनकर पुष्पा के दिल में बहुत जोर से चोट आती है। तो पुष्पा श्रद्धा से कहता है कि अब तुम्हें बनना होगा नया सीएम। इस चॉइस के लिए जितना रुपया पैसा लग जाए फिर भी तुम्हें बनना होगा नया सीएम। सीधा पास सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप के पास यह बात रखता है। वह पूरी तरह से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन तभी पुष्पा प्रताप के भाई सुब्बा रेड्डी के पास पहुंच जाता है। पैसों से भरे बैग प्रताप को भी देता है और पुष्पा कहता है कि पैसों की नदियां बढ़ा दूंगा फिर भी सिद्धप्पा ही सीएम बनेगा। पुष्पा को और पैसे चाहिए तो वह मॉर्गन की जगह हमीद नाम के व्यापारी से डील करने जाता है। जब दिल होती है तो पुष्पा उसे 2000 टन चंदन देता है और बदले में से 4900 करोड़ मिलेंगे। लेकिन भाई तो 500 करोड़ का हुआ था, लेकिन 100 करोड़ का वह हमीद का हेलीकॉप्टर खरीद लेता है। यह दिक्कत यह थी कि 2000 टन लाल चंदन अचानक कहां से लाएगा। तो पुष्पा सिंडिकेट के सभी लोगों को फोन करता है और पानी की तरह पैसा बहा रहा था, जो जरूरत थी उसके लिए 4 गुना ज्यादा दे रहा था। अब भंवर के पास मंगल शनु की पत्नी दक्षिणी जाती है भवन का मर्द जगाने, ऐसे चुप मत बैठो, पुष्पा को जल्दी खात्मा करो। उसे पता लग गया था कि पुष्पा 2000 टन लाल चंदन बाहर बेच रहा है। तो वो कहती है कि सिंडिकेट का एक आदमी है बिचा रेड्डी, तुम उसे डरा धमक दो तो सिंडिकेट में तुम्हारा डर हो जाएगा और फिर पुष्पा का कोई भी साथ नहीं देगा। भंवर बिचा रेड्डी को पकड़ जो लाल चंदन को वो ले जा रहा था उसे जला डालता है, जो कि करोड़ों का माल था, और फिर बिचा रेड्डी को भी जान से मार डालता है। यह सोचकर कि डर फैलाना है तो अच्छे से फैलाओ ना। बिचा रेड्डी के अंतिम संस्कार में मंगल चीनू सिंडिकेट के लोगों के कान भरने आ जाता है कि आज यह गया है, कल किसी और का नंबर आ जाएगा। अगर ऐसे ही पुष्पा का साथ देते रहे तो सभी लोग सिब्बा से कहते हैं कि पहले आप पुष्पा और भंवर के बीच सुलह कर आइए, वरना सिंडिकेट मंगल क्षणों को सौंप कर हम उसकी बात मानना शुरू कर देंगे। कम से कम जान तो बची रहेगी। सिद्धप्पा जाता है भंवर से मिलने और उसे घूंस दे के सुलह करने की बात करता है। तो भवन कहता कि उसने मुझे नंगा कर दिया था, उसके बदले मुझे उससे सॉरी सुनना है। अगर सॉरी बोल दिया तो मैं बीच में नहीं आऊँगा सबको। तो यही लग रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं भंवर के आगे, लेकिन श्रीवल्ली और बाकी सबके समझाने पर वह भवन को सॉरी बोल ही देता है, क्योंकि नहीं बोलता तो वो टांग गड़ाता और फिर उसका काम खराब होता। सॉरी वो बोल तो आया, पर वो अपनी ही नज़रों में खुद को गिरा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी के सामने झुकना उसका स्वभाव नहीं है, और वो भी ऐसे घूसखोर पुलिस वाले के सामने तो कतई नहीं वो वापस जाता है। और भवन की गाड़ी को ठोकते हुए उसे पूल में गिरा देता है, फिर उसी पूल में सूसू करने लगता है।
एक बार फिर सबके सामने भंवर की बेइज्जती हो गई। भंवर कहता कि मैं तेरा पूरा माल हड़प लूंगा, तो पुष्पा कहता कि मैं अपना माल बाहर देश भेजने वाला हूँ। जा, रोक सके तो रोक लेना। भंवर हर जगह हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा देता है। तभी उसे नदी दिखाई पड़ती है जिसमें ना के बराबर पानी था। तो तब उसका दिमाग टनक है कि लाल चंदन से लदे ट्रक रोड से नहीं नदी से जाने वाले हैं। ऐसा होता भी है। सारे ट्रक नदी के रास्ते से ही जा रहे थे, तो भंवर पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगा देता है और कैसे भी करके सारा लाल चंदन जब्त करने में कामयाब हो जाता है। वो भंवर बड़ा खुश होता है कि उसने तो पुष्पा का प्लान फेल कर दिया है और इतना सारा लाल चंदन पकड़ के पूरा सिंडिकेट हिला दिया। मस्त मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है कि तभी मंगल सीनू देखता है कि जो उसने पकड़ा है वो लाल चंदन नहीं, सैंड्रा है। लाल चंदन और सैंड्रा की लकड़ी में एक समानता यह थी कि दोनों ऊपर से लाल दिखते थे, लेकिन अंतर यह था कि लाल चंदन अंदर से भी लाल होता है और यह लकड़ी अंदर से लाल नहीं थी। तो इसका मतलब यह लाल चंदन नहीं है, यानी कि पुष्पा अपने प्लान में सफल हो गया और भंवर बन गया उल्लू। लेकिन फिर लाल चंदन गया कहाँ, उसे याद आता है कि जब वो ट्रक के पीछे था तो उसे कई सारी बैलगाड़ियां दिखाई पड़ी थीं। पुष्पा ने सभी लकड़ियों की बैलगाड़ियां बनवा दी और इस तरह से उसने लाल चंदन को स्टेट पार करके बंदरगाह भिजवा दिया। और पुष्पा सह परिवार के साथ जतरा त्योहार मनाने गया होता है कि तभी उसे पता चलता है कि श्रीवल्ली पेट से है। पुष्पा काली माँ का भेष धारण कर उनको अपने अंदर महसूस करते हुए भयंकर तरीके से नाचता है कि मान्यता थी कि जतरा में काली माँ बनकर नाचने से मनोकामना पूरी होती है। उसे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं, ताकि जब बेटी की शादी हो तो उसे खानदान का नाम मिले। कि कितना भोला है मेरा पति। नाच करना चल ही रहा था कि तभी कुछ लफंगे लोग पुष्पा की भांजी को छेड़ देते हैं, तो पुष्पा उनसे भर जाता है और सबको उठा उठा के पटक पटक के पीटता है। तभी वहां मोहन आ जाता है, जो कि पुष्पा को शुक्रिया कहने के बजाय उसे ही सुनाने लगता है कि हमारे साथ सामने हीरो बन के दिखा रहा है ताकि हम इसे अपना लें। श्रीवल्ली अपने पति की बेइज्जती सुन सुनकर थक चुकी थी, तो वो मोहन को खूब सुनाती है कि नहीं चाहिए, आपके खानदान का नाम रखिए, अपना नाम अपने पास। पुष्पा के जाने के बाद मोहन उन ठरकियों को आधा गंजा करवा के गड्ढे पर बैठा के जूतों की माला पहना के गांव का चक्कर लगवाता है। भंवर मंगल शणु और उसकी बीवी सीएम के पास जाकर बताते हैं कि पुष्पा को पकड़ना होगा वरना आपकी कुर्सी भी जाएगी। हमें खबर है कि उसका माल रामेश्वरम पहुंच गया है, तो वहां के बंदरगाह पे छापा मारने की अनुमति दिलाई है। अनुमति मिलते ही भंवर बंदरगाह पर छापा मार देता है